नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीके रॉय है और नेटवर्किंग सीरीज़ के दूसरे क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एक नेटवर्क हब का क्या फंक्शंस है, किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को क्लाउडनेट के ऑफिशियल चैनल पर वन बाय वन, जैसे मैंने आपको लास्ट दिन बताया था, एक एक करके अभी वीडियो हमारे आते रहेंगे। सनराइज वीडियो होंगे 15 से 20 मिनट के, जिनमें आपको अच्छी डिटेल और अच्छी प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम लोग जिस सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो एजेंडा है आज के, वो है व्हाट इज नेटवर्क हब एंड हाउ नेटवर्क हब इज वर्क एंड व्हाट इज देयर लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क हब है क्या। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क हब एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होते हैं जो आपके मल्टीपल कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये वाली जो मेरी है, ये जो डिवाइस है, इसे हम लोग बोल रहे हैं हब। ठीक है, और इस हब के साथ में क्या है, 1 2 3 4 अलग अलग पोर्ट लगे हुए हैं। राइट, 4 पोर्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है, आप 4 की जगह 6 पोर्ट के भी ले सकते हैं, 8 पोर्ट के भी ले सकते हैं। मल्टीपल पोर्ट्स के वेरिएंट में हब अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हब की थोड़ी डेफिनेशंस लेते हैं कि हब है क्या। तो बेसिकली हब क्या है, हब को हम लोग नेटवर्क हब भी बोलते हैं। दिस इज ए सेंट्रल कनेक्शंस पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि जब आप एक बिल्डिंग के अंदर या एक रूम के नेटवर्क जब आप फॉर्म करते हैं किसी नेटवर्क को, तो उन सारे डिवाइस को आपस में इंटरकम्युनिकेट कराने के लिए आप क्या करते हैं, सेंट्रलाइज हब या स्विच को यूज करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्विच हमारे बाद में आए हैं और ज़्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू द हब। आज की सीरीज में हम लोग हब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये नेटवर्क हब, इनको हम लोग नेटवर्क हब या नेटवर्क नोड भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली एक किसी कंप्यूटर से डेटा पैकेट को रिसीव करते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखो, ये हमारी PC1 है, राइट, और ये हमारी PC2 है, और ये हमारी PC3 है। ठीक है, ये हमारी PC3 है और ये हमारी PC4 है। ठीक है, अब यहाँ जो यूजर बैठा हुआ है वो चाहता है कि पर्टिकुलर में एक डेटा पैकेट को इस PC3 को सेंड करें। बट हम क्या करते हैं, हम एक पोर्ट से डेटा पैकेट को रिसीव करेंगे। यानी कि यदि मैं PC1 से सेंड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली पोर्ट नंबर 1 से मेरा डेटा पैकेट रिसीव होगा एंड फॉरवर्डेड टू रेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट। पोर्ट 3 को भी भेज देंगे, पोर्ट 4 को भी भेज देंगे। यानी कि जितने भी एक्टिव पोर्ट हैं, एक्टिव पोर्ट का मतलब हो गया ऐसे पोर्ट जिसमें कंप्यूटर या कोई दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक पोर्ट से डेटा पैकेट को ले रहे हैं और सारे पोर्ट को डेटा को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। राइट, तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हब ब्रॉडकास्टिंग करता है। एक्चुअल में ब्रॉडकास्टिंग आप बोल लो या सिंपली इसमें समझ लो, हब को ये सेंस ही नहीं होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन यूनिकास्ट है और कौन से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है और कौन से इंफॉर्मेशन मल्टीकास्ट है। यूनिकास्ट का मतलब होता है जहां पर डेटा पैकेट हम एक किसी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं। यानी कि भेजने वाला भी एक होगा और रिसीव करने वाले भी एक होंगे। दैट इज कॉल्ड 1-to-1 कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट। जब आप डेटा पैकेट को 1 to ग्रुप ऑफ डिवाइस में सेंड करते हैं, राइट, हमारे 4-5 डिवाइस सेम डेटा पैकेट को रिसीव करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जब हम पैकेट को एक सिस्टम से सेंड करते हैं और सारे कंप्यूटर उनको रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो टेक्निकली हब क्या कर रहा है, एक पोर्ट से रिसीव कर रहा है एंड फॉरवर्ड कर दे रहा है वो सबको। तो इस आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हब क्या कर रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बट मैं आपको यदि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो हब को ये सेंस ही नहीं है कि वो डेटा पैकेट के टाइप को लर्न कर सके। उनकी बिहेवियर ही यही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक हम वायर अपनी मेन केबल लाते हैं घर में, वहाँ से एक हमारे बल्ब में चले गए, दूसरे फ्रिज के लिए चले गए, तीसरे हमारे टेलीविजन के लिए आए। तो उनके नेचर क्या है, एक जगह से डेटा पैकेट का इनपुट होता है या हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट आते हैं उसमें, एंड रेस्ट ऑफ सारे पॉइंट को क्या करते हैं, आउटपुट को भेज देते हैं। अब भी कुछ उसी तरह से काम करता है। तो अब यहाँ पर देखो, PC1
चाहता है एक कोई इन्फॉर्मेशन PC2 या 3 को सेंड करना, बट हब क्या करेगा, रिसीव फ्रॉम वन पोर्ट एंड फॉरवर्डेड टू रेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट। देखते हैं थोड़ा सी हम लोग। अब देखो यहाँ पर जैसे आप पहले जब देखे होंगे तो ये आपकी जो थोड़ी लाइट है, अब जैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ थोड़ी सी डीप हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब डेटा पैकेट हमारा कोई जा रहा है, ये सारे में हमारा वो सिग्नल जो है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ से यदि हम किसी डेटा पैकेट को सेंड कर दें, जैसे यहाँ पर आप देखो ये वाला मेरा डेटा पैकेट का एक सिंबल है, ठीक है, ये एक डेटा पैकेट है। अब ये डेटा पैकेट को ये चाहता है कि मुझे सिर्फ PC2 को सेंड करना है, बट फिर भी ये क्या करेगा, अब यहाँ से डेटा पैकेट गया और ये कॉपी ऑफ डेटा आपके कहाँ तक पहुँच गए, आपके PC2 में भी चले गए, 3 में भी चले गए, 4 में आ गए। अब मान लो आपका यूजर चाहता था इसको PC3 में सेंड करना, तो ओनली PC3 रिसीव करेगा, 2 को चाहता था तो 2 को रिसीव करेंगे, और ये बाद बाकी लोग क्या करेंगे, उनको रिसीव नहीं करेंगे, बट उनको डेटा तो प्रोसेस करना पड़ा। आपके गेट पर यदि कोई आ जाए और आपके गेट को यदि कोई ठकठकाता है तो आपको गेट तो खोलनी होती है, फिर उनको पता चलता कि नहीं वो तो किसी और आदमी को खोज रहा है, बस आपका नेम प्लेट को वो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए आपके गेट के भी दरवाजे को खटखटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द लेस स्मार्ट। तो हब जो होते हैं उनके पास कोई भी डेटा पैकेट को लर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनमें वो सेंस नहीं होते हैं। वो सिंपली किस तरह से काज करते हैं, एक जगह से, एक कंप्यूटर से जो डेटा एक पोर्ट में आ गया उनको वो फॉरवर्ड कर देते हैं रेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट के पास। अब हम लोग हब की थोड़ी सी डिटेल चीज़ों को समझते हैं कि हब क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हब के एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में पहली चीज़ क्या है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हब, एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। तो ये चीज़ों को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यदि आप मान लो एक्टिव हब लगा रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये मान लीजिए मेरा एक हब है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 100 मीटर की होगी और यहाँ से आगे भी 100 मीटर हो सकती है। एक्टिव हब क्या करते हैं, एडिशनल उनको पावर सोर्स लगता है, यानी कि बाहर से वो पावर लेते हैं, इसीलिए वो एज ए रिपीटर भी काम करते हैं। रिपीटर का मतलब हो गया उस डेटा पैकेट को वो क्या करते हैं, अगले 100 मीटर तक वो रिपीट कर सकते हैं। जनरली हम लोगों की लैन में जो इथरनेट केबल हम यूज करते हैं उनमें जो सिग्नल जाते हैं उनकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 100 मीटर के होते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तक आपको डेटा पैकेट को सेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को फिर से बूस्ट करना पड़ेगा। वो कौन करते हैं, रिपीटर करते हैं। तो एक्टिव हब आपका क्या काम कर रहा है, एज ए रिपीटर भी काम कर रहा है। पैसिव हब को कोई एडिशनल पावर सोर्स नहीं चाहिए तो उनको डेटा को भी वो रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि आपकी इस कंप्यूटर से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस है 80 मीटर, तो आगे आपका यहाँ पर 20 मीटर तक ही ये इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। तो एक्टिव एंड पैसिव के अंदर में बहुत बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि इनको एडिशनल पावर सोर्स लगते हैं और वो एज ए रिपीटर भी काम करते हैं। पैसिव हब वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब स्विच के आने की जस्ट पहले की एक फेज है। आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट हब का ही मॉडिफाइड वर्जन जो है वो हमारा स्विच है। इंटेलिजेंट हब जो होते हैं उनमें चीज़ों को रीड करने की, यानी कि डेटा पैकेट के फ्रेम के एड्रेस को रीड करने की कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली मैं इंटेलिजेंट हब को स्विच ही मानता हूँ। तो प्राइमरली यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्टिव एंड पैसिव हब है। इंटेलिजेंट हब वो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है जिससे स्विच आया, ठीक है। तो थ्योरेटिकली यदि आपको कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हब, यू कैन आंसर दिस इज एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज में। हब जो होते हैं ये हम लोगों का OSI, जब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में नेटवर्क कम्युनिकेशन किस तरह से होते हैं उसके पूरे प्रोसेस को डिफाइंड करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, लेयर स्ट्रक्चर यूज करते हैं या लेयर मॉडल यूज करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन से लेयर की कौन सी ड्यूटी है, कौन से लेयर में कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं और वो किस तरह से डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। आगे के लेक्चर में आप लोगों को OSI मॉडल मिलेगा। मेरे पुराने वीडियो में OSI ऑलरेडी है, आप चाहो तो बोर्ड में है, देख सकते हैं। तो OSI मॉडल के जितने भी लेयर होते हैं, यानी कि हम ऊपर से नीचे आए तो 7 to 1, इनमें से हब जो काम करते हैं वो लेयर 1 में काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग फिजिकल लेयर या लेयर 1 डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों की आती है हब जो काम करते हैं वो हब डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। हब डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी डेटा पैकेट जाएगी
वो एक ही चैनल में डेटा सेंड भी होगा और इसी में डेटा रिसीव भी होगा। ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। एक होता है सिंपलेक्स, जैसे हम लोग का टीवी हो गया, ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट सेंटर है टीवी का, और ये हम लोगों का टीवी हेड सेट हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, ब्रॉडकास्ट से सिर्फ सिग्नल आते हैं हमारे टीवी तक, हमारे टीवी से कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं जाते, दैट इज कॉल्ड सिंपलेक्स। और जैसे आप वॉकी टॉकी के बारे में देखे होंगे, ठीक है, बॉर्डर एरिया में कई बार वॉकी टॉकी यूज होता है, या ट्रैफिक सिग्नल लोग भी ये करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो भी बात करते हैं उसके बाद वो ओवर बोलते हैं। ओवर बोलने का मोटिव क्या है कि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका, अब आप बोलो। यानी कि सेम टाइम यदि दोनों लोग बात करेंगे, दोनों लोग एक दूसरे को चीज़ों को टोकेंगे, तो क्या होगा, डेटा एक दूसरे से कलेक्ट कर जाएगा, कंजेक्ट हो जाएगा और आपके डेटा पैकेट लैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। इसके मतलब क्या हुआ, एट द सेम टाइम या तो वहाँ से डेटा सेंड होगा या तो रिसीव्ड होगा। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे स्विच के बारे में, वहाँ पर दो चैनल यूज होते हैं, एक चैनल से डेटा सेंड होता है और एक से रिसीव्ड होता है। इसको हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं, ठीक है। ये आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इथरनेट हैव कम ट्रांसफर द डेटा एट द रेट 10 Mbps। देखो एक्चुअल में जितने भी आज लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, वो जिस स्टैंडर्ड में काम करता है उसका नाम है इथरनेट। यानी कि इथरनेट एक आपका लोकल एरिया का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि उसमें से कौन तरह के केबल यूज होंगे, किस तरह के डिवाइसेस यूज होंगे, उनमें से डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या होगा, इनकी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है इथरनेट के थ्रू। आर्लियर के टाइम में FDDI, टोकन रिंग, इस तरह से मल्टीपल लेन स्टैंडर्ड हुआ करते थे, बट मॉडर्न नेटवर्क में इथरनेट इकलौता राजा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का। तो अब जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो इथरनेट के जो पहली वर्जन्स है, जिसका नाम सिर्फ इथरनेट था, इनके साथ काम करते थे, और मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन की इसकी जो स्पीड है वो 10 Mbps की थी। इसके बाद हम लोगों का आ गया फास्ट इथरनेट, जिसमें स्विच काम करते हैं, वो 100 Mbps में काम करते हैं और फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। इसका मतलब वो 100 Mbps से डेटा को सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हैं। जिगाबिट इथरनेट आ गए, 10 जिगाबिट भी आ चुका है मार्केट में। तो जनरली अभी फास्ट इथरनेट एंड जिगाबिट मार्केट में काफ़ी चलते हैं। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको ऐसे स्विचेस मिल जाएंगे जिसमें फास्ट इथरनेट एंड जिगाबिट इथरनेट के पोर्ट लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो स्विच आपके 10 Mbps में काम करते हैं, और स्विच के 4 पोर्ट भी हो तो भी एट द सेम टाइम सिर्फ एक पोर्ट ही काम कर पाएगा ड्यू टू हाफ डुप्लेक्स। ये सिंगल चैनल को ही शेयर कर रहा है। तो आपको यदि कभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि हब में 4 पोर्ट हैं तो हमको कितना बैंडविड्थ मिलेगा, तो आपको 40 Mbps नहीं बोलना है, आपको 10 Mbps बोलना है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, हब डज नॉट एबल टू रीड द मैक एड्रेस नॉर मेंटेन द मैक एड्रेस टेबल। बहुत स्वाभाविक बात है, जब उसमें ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो मैक एड्रेस को रीड कर पाएगा, तो मैक टेबल मेंटेन करने जैसी भी यहाँ पर कोई बात नहीं है। इसी चीज़ का डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे स्विच में। स्विच क्या करते हैं, मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करते हैं, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो कि डेटा फ्रेम में होते हैं उनको देख के जो एसोसिएट पोर्ट होते हैं सिर्फ उसी को फॉरवर्ड करते हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल में स्विच के अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम लोगों के आते हैं, हब रिसीव द फ्रेम फ्रॉम वन पोर्ट एंड फॉरवर्डेड इट टू द रेस्ट ऑफ ऑल एक्टिव पोर्ट। एक्टिव पोर्ट का मतलब जितने भी पोर्ट में हमारे डेटा पैकेट फॉरवर्ड करेंगे उसमें डिवाइसेस कनेक्टेड होना चाहिए। यदि कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब वो डाउन स्टेट है, तो वहां पर सेंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों की आती है, हाफ फ्रेम कॉलिड विद द ईच अदर, देयरफॉर डिवाइस यूज CSMS CD टू डिटेक्ट द कॉलिशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यदि PC1 ने कोई इन्फॉर्मेशन PC2 को भेजा और वही इन्फॉर्मेशन 3 और 4 के पास भी आ जाए, अब यदि PC3 कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहे तो उधर से तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में कॉलिड हो जाएगा ना। एक ही आपका रेलवे के ट्रैक्स हैं, इसमें अप के ट्रेन आ रहे हैं और डाउन वाले भी आ जाएं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे। तो इनके लिए क्या किया जाता है, एक सिग्नल सिस्टम लगा दिया जाता है कि पहले वही अप वाले ट्रेन निकल जाए, फिर आपको छोड़ा जाएगा, फिर डाउन वाले ट्रेन जाएगी। वही काम यहाँ पर कौन करते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिशन डिटेक्शन। यानी जब कंप्यूटर में आप कोई डेटा पैकेट सेंड करते हैं तो सबसे पहले आपके नेटवर्क इंटरफेस जो होते हैं वहाँ पर CSMS CD लगे हुए होते हैं, वो डिटेक्ट करके देखते हैं कि भाई ये जो ट्रैफिक का रूट है ये फ्री है या कोई कम्युनिकेट कर रहा है। यदि कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आपके डेटा पैकेट को वो क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं टिल जब तक वो वाली लाइन आपका क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है। वंस लाइन विल क्लियर देन आपके डेटा पैकेट को वो सेंड करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग उन लोगों को डेटा पैकेट आप बोल लो, फ्रेम बोल लो, कोई भी बोल लो, वो ठीक ही है, बिकॉज ये हम लोगों का सिग्नल के लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम का भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो वो डेटा लिंक लेयर का है, और पैकेट बोल रहा हूँ तो नेटवर्क लेयर का है, तो आप कोई भी यूज कर लो। हब क्रिएट सिंगल कॉलिशंस डोमेन एंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, आप यूनिकास्ट भी करेंगे, दे विल प्रोवाइडेड टू रेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट, यानी कि सारे डेटा एक दूसरे से कलेक्ट होंगे, और यदि कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम है तब भी वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे ऑल के पास। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलिशंस डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। आप सिस्को के ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, वहां इन चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग कर चुके हैं, सीसीएनए कर चुके हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि ये कॉलिशंस डोमेन क्या है और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है। एक बार आपको यदि मैं ये दिखाना चाहूँ तो सपोज मान लीजिए ये हमारी एक पीसी है, ठीक है, ये हमारी पीसी 2 है, और ये हमारी पीसी 3 है, और ये हमारी पीसी 4 है। इन चारों को हमने क्या किया, एक हब के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये यदि कोई डेटा पैकेट सेंड कर रहा है तो उसी का कॉपी इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी, इसके पास भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यदि कोई डेटा पैकेट सेंड करेगा तो क्या होगा, कोलिड हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल कोलिशन डोमेन। एज वेल एज ये पीसी यदि कोई ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है उसमें फ्रेम में डेस्टिनेशन एड्रेस ही होते हैं FFF, सारे डिजिट जो 12 के 12 होते हैं वो FF होते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड टू ऑल। हालांकि हब को ये पता ही नहीं है कि कौन से यूनिकास्ट है, कौन से ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। वो किसी भी हालत में क्या करेंगे, एक जगह से सारी जगह को सेंड करेंगे। इसलिए इनको बोला जाता है सिंगल कॉलिशन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हब की इंफॉर्मेशन से ये काम की लगी होगी, और आप यदि नेटवर्किंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल है। हालांकि आज के दिन में हब यूज नहीं होते हैं, बट इंटरव्यू में आज भी पूछे जाते हैं हब वर्सेस स्विच के क्वेश्चंस, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी चाहिए कि जब तक आपको हब के लिमिटेशंस नहीं पता होंगे तब तक आप स्विच के एडवांटेज को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग स्विच को लेकर आएंगे, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और आपको यदि ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप शेयर करें, कमेंट करें, और मज़ा आए तो लाइक भी कर दें यार, पैसे तो लगना है नहीं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।